जातिवाद के चलते जहानाबाद लोकसभा सीट में हमेशा होती है कड़ी टक्कर। कुछ जातियों का वोट एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफ़र होते रहता है और जो नेता या कहे जो पार्टी उन जातियों को समझाने में, अपनी तरफ रुझान करने में, जो दल अपने तरफ खींचने में उन जातियों को सफल हो जाते हैं, उनका उम्मीदवार जीत जाता है। अभी का ताज़ा समीकरण क्या है, आइए इसको जानते हैं। वैसे जहानाबाद में चुनावी लड़ाई अंत तक एकदम नज़दीकी रहती है। अभी तक के हुए आम चुनाव में लगभग 5 बार विजेताओं ने कड़ी टक्कर दी है, जिसका हार जीत का अंतराल बहुत ही कम वोटों से रहता है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश पर लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार के जहानाबाद जिला का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ 322 से 185 सदी के मौर्यकालीन गुफाएं हैं। मुगल कालीन इतिहास में भी इस क्षेत्र का जिक्र आता है। कहते हैं मुगल राज के दौरान यहाँ भीषण अकाल पड़ा था, जिससे कई लोगों की भूख से मौत हुई थी। कहते हैं कि मुगल कालीन शासक औरंगजेब ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए जहाँ आरा मंडी का स्थापना की थी, जिसके कारण ही इसका नाम जहाँ आराबाद पड़ा, जो बाद में जहानाबाद बन गया। सोन, पुनपुन और फल्गु नदी से सिंचित यह क्षेत्र कृषि के लिहाज से काफ़ी उपयोगी है। इस क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का की खेती की अच्छी पैदावार होती है। इसी वजह से रोजगार के लिहाज से कृषि एक बड़ा साधन है। लाल मंदिर, गौरक्षणी देवी मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर और शिव शक्ति मंदिर यहाँ आस्था के बड़े केंद्र और प्रसिद्ध जगहें हैं। ये था जहानाबाद का भूगोलिक और ऐतिहासिक इतिहास। अब आइए आगे जानते हैं चुनावी इतिहास। जहानाबाद लोकसभा सीट पर पहले ही चुनाव में महिला सांसद बनी। इस सीट की जनता ने कम्युनिस्टों को मजबूत किया तो समाजवादियों को भी फूलने फलने का मौका दिया है। हालांकि इसके बाद भी जातिवाद लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। जातीय समीकरणों के कारण कोई भी दल इस सीट पर जीत हासिल करने का दावा नहीं कर सकता है। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सत्यभामा देवी को जीत हासिल हुई थी। 1998 से समाजवादी फल फूल रहे हैं। दूसरे ही चुनाव यानी 1967 में सीपीआई के चंद्रशेखर सिंह ने यहां कब्जा कर लिया। 1996 तक कम्युनिस्टों का दबदबा देखने को मिला। तो 1998 से समाजवादी फूल फल रहे हैं। मौजूदा समय में भी इस समय पर समाजवादी परिवार से जन्मी जदयू का ही कब्जा है और चंद्रशेखर प्रसाद सांसद हैं। 2019 का चुनाव जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। वहीं 2014 में एनडीए में शामिल रालोसपा अरुण कुमार को जीत मिली थी। अब आइए जानते हैं इस सीट की जातीय समीकरण क्या है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में भूमिहार और यादव वोटरों का दबदबा है। यही कारण है कि हमेशा यादव और भूमिहार कैंडिडेट ही जीत कर आता है। कुशवाहा, कुर्मी और मुस्लिम वोटर यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस सीट का एक और इतिहास है। 1996 के बाद से यहाँ की जनता ने किसी को लगातार दूसरी बार लोकसभा नहीं भेजा है। जहानाबाद लोकसभा सीट पर यादव और भूमिहार का दबदबा इस प्रकार का है कि यहाँ जब भी कोई पार्टी टिकट देती है तो सिर्फ और सिर्फ यादव और भूमिहार को मिलता है। और साथ ही यहाँ पे जो दूसरे जातियाँ हैं वहाँ पे गेम चेंजर साबित होते हैं। साथ ही दूसरे जाति यानी कुशवाहा, कुर्मी, मुस्लिम, इन जातियों को रुझान जिस उम्मीदवार या कहें जिस पार्टी के प्रति होता है, उसी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में गेम चेंजर हैं कोयरी, कुशवाहा और मुस्लिम। ये 3 जातियां ही गेम चेंजर हैं, कोयरी, कुर्मी और मुस्लिम। ये 3 जातियां जिनको वोट देती है उनकी जीत निश्चित हो जाती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।